अब हम यहाँ पर देखते हैं आपातकाल। आपातकाल 3 प्रकार के हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत जो जनता से संबंधित है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन 356 है जो कि राज्य के सरकार से संबंधित है। तीसरा वित्तीय आपातकाल 360 है जो अधिकारियों से संबंधित है, वेतन से। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ये सभी राज्य पे लागू होते हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। 38वें संशोधन 1975 में कहा गया कि प्रेसिडेंट आसन्न खतरे के आधार पर उद्घोषणा कर सकता है। फिर 42वें संशोधन 1976 में कहा प्रेसिडेंट भारत के विशेष भाग पर लागू करने की शक्ति प्रेसिडेंट को है। उसके बाद 44वें संशोधन 1978 में कहा आंतरिक गड़बड़ी को हटा दिया और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह हो तभी लागू करे और न्यायिक समीक्षा हो सकता है, ये भी कह दिया गया। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लागू कर सकता है प्रेसिडेंट, केवल पीएम के सलाह से नहीं करेगा, ये बात बोला गया। इसका अनुमोदन कैसे होगा? एक बार अनुमोदन होने पर 6 माह तक लागू होगा और अनंत काल तक ये 6 महीने कर के चलता रहेगा। लेकिन 44वें संशोधन में ये बात आया। इससे पहले ये था कि एक बार इसको पास कर लो और अनंत काल तक लागू रख लो, ऐसा था। अनुमोदन के लिए दोनों सदन द्वारा 1 माह के भीतर इसको पारित करना पड़ेगा। ये 44वें संशोधन में आया। इससे पहले 2 माह का समय दिया जाता था। अब देखते हैं हम, यदि राज्यसभा अनुमोदित कर दिया है और लोकसभा विघटन हो गया है या लोकसभा अनुमोदन हो गया है और घोषणा नहीं हुआ है और 1 माह के भीतर लोकसभा का विघटन हो गया है, तो उद्घोषणा के लोकसभा के पुनर्गठन के पहली बैठक के 30 दिन तक ये जारी रहेगा। क्योंकि कन्फ्यूजन वाला है, इसको ध्यान से देख लेंगे, अगला में पता चलेगा। इसको पास कराने के लिए विशेष बहुमत चाहिए, +50% +2/3%। 44वें संशोधन में ये बात आया। इससे पहले तो साधारण बहुमत में पास हो जाता था। इसकी समाप्ति संसदीय अनुमोदन इसके लिए आवश्यकता ही नहीं है। लोकसभा द्वारा अनुमोदन करके इसको निरस्त किया जा सकता है। ये 44वें संशोधन में आया। पहले प्रेसिडेंट अपने विवेक से इसको हटा सकता था। प्रभाव इसका क्या पड़ेगा? केंद्र राज्य के संबंध में कार्यपालिका प्रभाव। केंद्र द्वारा राज्य को निर्देश देना किसी भी विषय पर, राज्य लेकिन निलंबित नहीं होगा। अब विधायिका में संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है, समाप्ति के 6 माह तक जारी रहेगा। राज्य की विधायी शक्ति निलंबित नहीं होगा और राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश लागू कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति केंद्र राज्य की कर वितरण में संशोधन कर सकता है, उस वित्त वर्ष तक जारी रहेगा और संसद के दोनों सदन के पटल पर रखना आवश्यक होगा। लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव क्या पड़ेगा? एक बार में 1 वर्ष तक इस प्रकार अनंत, परंतु समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहेगा, अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। मूल अधिकार पर प्रभाव 358 कहता है कि 19वां अनुच्छेद में जो 6 मूल अधिकार हैं वो खत्म हो जाएगा। लेकिन 44वां संशोधन में ये कहा गया कि युद्ध या बाह्य आक्रमण में ही ये समाप्त होगा। सशस्त्र विद्रोह में ये समाप्त नहीं होगा। 359 में कहा गया है कि 2021 को छोड़कर बाकी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपातकाल के विधायी कार्यकारी निर्णय बाद में उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता। 44वें संशोधन में कहा 2021 को लागू करवाने न्यायालय जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, उसको देखते हैं। 1962 में नेफा में अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ के कारण लगा। 1971 में बांग्लादेश संबंधी घटना के कारण लगा। 1975 में आंतरिक उपद्रव के कारण पुलिस सशस्त्र बल को भड़काने के आरोप में लगाया गया था। अब देखते हैं राष्ट्रपति शासन। 355 में ये कहा गया है कि राज्य सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्य न करे तब संवैधानिक तंत्र विफल माना जाएगा और राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगाया जाएगा। 365 में कहा गया है राज्य केंद्र के निर्देश का पालन प्रभावी करने में असफल रहता है तब भी लग सकता है। अब संसदीय अनुमोदन की अवधि
ये 6 माह जारी रहेगा और 6 माह करके 3 वर्ष तक अधिकतम रह सकता है। 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन लेना पड़ेगा और बाकी जो वहाँ पर 100 के रूप में दिखाया गया था वही सब है। अगर संसदीय अनुमोदन की अवधि, ये सब इसको पास करने के लिए देख लेते हैं। सदन द्वारा साधारण बहुमत से पास हो सकता है और समाप्ति प्रेसिडेंट के द्वारा संसद की आवश्यकता ही नहीं है। और इसके बाद है 44वें संशोधन के बाद में 1 वर्ष बाद बढ़ाने हेतु परिस्थिति होना चाहिए, यह बात कहा गया है। वह राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो पहला ऑप्शन, या दूसरा वहाँ चुनाव कराने की परिस्थिति ना हो। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन में प्रभाव क्या पड़ेगा। प्रेसिडेंट राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेगा। संसद विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करके विधेयक या बजट पास कर सकता है, परंतु उसे उसी राज्य के चुने संसद के सदस्यों से सलाह लेना होगा। राज्य के निकाय प्राधिकरण निलंबित किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। विधानसभा विघटित या निलंबित हो जाता है। प्रेसिडेंट के नाम से गवर्नर द्वारा सचिव की सहायता से शासन चलाया जाता है। हाई कोर्ट की शक्ति वही का वही रहता है और फंडामेंटल राइट भी प्रभावित नहीं होता है। अब तक सबसे पहली बार आंध्र प्रदेश में 1954 में लगाया, सबसे ज़्यादा केरल में 9 बार लगाया, यूपी में भी 9 बार लगाया और पंजाब में 8 बार लगा है। अब हम देखते हैं न्यायिक समीक्षा। 38वें संशोधन में 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा, न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, ये कहा था। 44वें संशोधन में न्यायिक समीक्षा को संभव बना दिया गया। मुंबई मामले 1994 में कहा गया कि यदि न्यायालय राष्ट्रपति की उद्घोषणा को असंवैधानिक या अवैध पाता है तो विघटित या निलंबित विधानसभा को बहाल कर सकता है। अब देखते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारत या कोई क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में हो तब लगाएंगे। 44वें संशोधन में राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है माना गया। संसदीय अनुमोदन अनिश्चित काल तक, जब तक कि वापस न ले, एक बार में लागू रहेगा। 2 माह के भीतर संसद की अनुमति आवश्यक होगा और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो पुनर्गठित लोकसभा के प्रथम बैठक के 30 दिन तक प्रभावी होगा। इस बीच राज्यसभा से मंजूरी आवश्यक होगा। पास कराने के लिए संसद के किसी भी सदन में साधारण बहुमत से पास हो जाता है। समाप्ति इसका होगा प्रेसिडेंट के द्वारा संसद की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रभाव क्या होगा? वेतन कटौती हो जाएगा। राज्य के कर्मचारी धन वित्तीय विधेयक आरक्षित हो जा सकता है। केंद्र के कर्मचारी SC HC के न्यायाधीश के वेतन में।